नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पेयर के बारे में बताऊंगा जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, रूल्स बनाती है और डेवलप करती है कि शेयर मार्केट कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो मार्केट को रेगुलेट करती है कि कुछ इधर उधर नहीं हो रहा। अभी क्या होता है ना कि कोई नए इन्वेस्टर आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मार्केट में कितना वॉलेटिलिटी है, कौन सा शेयर सही है, कौन सा गलत है। कितने कंपनी का नाम आप लोग जानते होंगे? 10 कंपनी, 20 कंपनी, मैक्सिमम 100 कंपनी। यहाँ पर 8,000 कंपनी है। अभी किसी ने आपको एक टिप दे दिया कि ये वाली जो कंपनी है, आप समझो कि कोई भी कंपनी रैंडम ABC लिमिटेड है, ये रातों रात बढ़ने वाली है, इसका ऐसा न्यूज आ रहा है। उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। और जो कंपनी का न्यूज दे रहा है वहां पे इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो सकती है। तो ये दो टर्म्स को बचाने के लिए सेबी इंटरवेन करती है कि इन्वेस्टर को, जो नए इन्वेस्टर है, जो मार्केट के बारे में नहीं जानते कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी नहीं है, वो सबको रेगुलेट करती है और टाइम टू टाइम चेक करती है कि कंपनी जो रेगुलेशन सेबी ने दिया है उसको फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक भी करती है, इंस्पेक्शन भी करती है, सब कुछ करती है। आप समझ लो कि स्टॉक मार्केट की पुलिस है सेबी। सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में समझो कि स्टॉक मार्केट की पुलिस है सेबी। अभी आप अपने स्क्रीन पे एक एक करके आप पीपीटी देखते जाओगे, आपको समझ में आता जाएगा कि सेबी का क्या काम है और कैसे वो रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेबी द वॉच डॉग ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। सिंपल है कि पुलिस है, ऊपर से देख रही है कि कौन सी कंपनी फ्रॉड कर रही है, कौन सी कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही है, कौन से अच्छे से काम कर रही है। SEBI was established in 1988 and given statutory power in 1992। सिंपल है, जो स्कैम 1992 हुआ था उसके बाद इन लोगों को ये पावर दे दिया गया कि ये किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, किसी का भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उनके उसके पहले सिर्फ ये ऑब्जर्विंग पावर इनके पास था कि सिर्फ ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये कुछ और काम नहीं कर सकते। 1992 के बाद इनको स्टैट्यूटरी पावर दे दिया गया है। पोर्टो क्या है इनका? प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड प्रमोट मार्केट डेवलपमेंट, यानी कि इन्वेस्टर को सबसे पहले प्रोटेक्ट करो। अभी रेगुलेटरी रोल क्या है इनका? फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस की ये इतना ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, वैसे चलेगा। मार्केट में कौन सा चीज कैसे चलेगा, कंपनी को कब क्वार्टरली रिजल्ट देनी है, कंपनी का कितना शेयर किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये सारी चीजें कि इनसाइडर ट्रेडिंग मार्केट में हो रही है या नहीं हो रहा है, मैनिपुलेशन स्टॉक में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सेबी बनाकर देती है। इंश्योर फेयर प्रैक्टिस एंड सिक्योरिटीज इंश्योरेंस इशुएंस, प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोटेक्टिव रोल क्या है? सेफ गार्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, ग्रीवांसेस रिड्रेसल बाय स्कोर पोर्टल। यानी कि अगर इन्वेस्टर को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो सारे इंफॉर्मेशन कंपनी को अपने वेबसाइट में लगाना पड़ेगा, ये सेबी का रूल है। और अगर ऐसा नहीं करता, आपको इसके कारण लॉस होता है, तो आप सेबी के पोर्टल जो कि स्कोर्स नाम है, वहां जाकर आप कंप्लेन भी कर सकते हो कि ये कंपनी ने ऐसा इंफॉर्मेशन पहले नहीं दिया जो पब्लिक को इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन इसने नहीं दिया। तो आप जाकर वहां कंप्लेन कर सकते हो। ये भी सेबी का प्रोटेक्टिव रोल है। डेवलपमेंट रोल क्या है? प्रोमोट्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग डीमैट सिस्टम। अभी जो T+1 सेटलमेंट आया है, पहले T+2 था, यानी कि आप अगर आज शेयर बेचो, वो 2 दिन के बाद आपके डीमेट में आएगा, फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हो अपना प्रॉफिट। लेकिन सेबी ने उसको T+1 कर दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ये T+1 का सेटलमेंट है, यानी कि आज बेचा कल आपके डीमेट में आ जाएगी, आप कल के लिए कल आप विड्रॉ कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज एसएमई एक्सचेंजेस एनकरेज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारी चीजें सेबी करती है। अभी सुपरवाइजरी रोल क्या है? सुपरवाइजरी मॉनिटर एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इंटरमीडियरी, यानी कि ब्रोकर, एनएससी, बीएससी कंपनी, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि मेरे जैसे जो रिसर्च एनालिस्ट भी हैं, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, ये सबको सुपरवाइज करती है, इंस्पेक्शन करती है टाइम टू टाइम
कि हम लोग अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं कि नहीं, हम लोग सेबी के गाइडलाइन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारे वो सुपरवाइज करती है और हो सकता है कि इंस्पेक्ट भी करे टाइम टू टाइम। रेगुलेट्स टेक ओवर्स मर्जर एंड एक्विजिशन, कंपनी में जो भी टेक ओवर मर्जर्स और एक्विजिशन होते हैं उसको भी रेगुलेट करती है। सेबी इन नटसेल क्या है, रन्स अवेयरनेस कैंपेन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसका एक ऐप भी है सेबी का, साथी बोल के, SATHI साथी। वो ऐप आप डाउनलोड करके सारे चीज का अवेयरनेस ले सकते हो, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट सेबी सब कुछ सिखा रही है कि ऐसे इन्वेस्टर है, ऐसी कंपनीज हैं, ये होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ये होता है मैनिपुलेशन। ऐप का नाम है साथी ऐप, ठीक है। और प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, रेगुलेट मार्केट प्लेयर्स, डेवलप सिक्योरिटी मार्केट। मतलब कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का काम है सेबी को, रेगुलेट करने का काम है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन शेयर मार्केट में जो भी बनेंगे वो सेबी बनाएगा, और डेवलप सिक्योरिटी मार्केट की टाइम टू टाइम इसको डेवलप भी करना। पहले शेयर मार्केट एक बड़ा सा BSE के ग्राउंड में होता था कि ये बाय कर लो वो बाय कर लो, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ गया, अभी ऐप का जमाना आ गया। कल के डेट में और भी एडवांस जो भी मैकेनिज्म आएगा उसको भी अडॉप्ट करते हुए सेबी भी इवॉल्व करेगी, इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व करेंगे और मार्केट भी इवॉल्व करेगा। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।